फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फॉर्मेटिव तुराब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये है हमारी ज़मीन जिसे अल्लाह रब्बुल अरबाब ने हमें अता फरमाया और इसमें पहाड़ लगाए, नदियाँ, आबशारें, जंगल और सरसब्ज़ शादाब वादियाँ दी और इसे कुदरत की तमाम खुसूसियात से माला माल फरमाया। लेकिन दर हकीकत हमारी ज़मीन है क्या? ये कब और कैसे वजूद में आई? इसके अंदर क्या कुछ है? और अगर हम ज़मीन के एक कोने से खोद कर दूसरे सिरे पर जाएंगे तो क्या हम ज़मीन से बाहर गिर जाएंगे या फिर खला में जा पहुँचेंगे? अगर आप इन सब सवालात के जवाबात नहीं जानते तो ये वीडियो है आपके लिए। ऐसे ही दिलचस्प सवालात के जवाबात जानने से कबल हस्बे मामूल आपसे इल्तमास है कि मेरे इस चैनल का इन्फॉर्मेटिव तुराब को लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी ये ज़मीन 8 अरब लोगों का घर है, तो शुरू करते हैं इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर से। दोस्तों, जिस तरह से प्याज की तहें होती हैं, वही नहीं कुछ इसी तरह से हमारी ज़मीन की भी तहें होती हैं और इसकी हर एक लेयर का एक ख़ास मकसद है जो कि स्पेशली तौर पर हम इंसानों के लिए डिज़ाइन की गई। बुनियादी तौर पर ज़मीन की 4 लेयर्स हैं, जिनमें सबसे पहली लेयर है क्रस्ट, जो सतह ज़मीन से अप्रॉक्सीमेट 50 किलोमीटर गहरी है, जिसके अंदर पहाड़, प्लेट्स, वॉल्केनोज और मुख्तलिफ स्टोन्स मौजूद हैं और यही प्लेट्स मिलकर खुश्की के बड़े बड़े टुकड़े यानी कॉन्टिनेंट्स को बनाती हैं, जिन्हें हम बराअज़म कहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि ज़मीन की क्रस्ट भी 2 हिस्सों से मिलकर बनी है। एक को कहते हैं ओशन क्रस्ट, जो समुंदर की तह में मौजूद बैरूनी हिस्सा है, और दूसरे का नाम है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और लफ्ज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी इसी से निकला है, यानी कि ज़मीन में मौजूद मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से कॉन्टिनेंट्स का हरकत करना। इसी टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से ज़मीन पर ज़लज़ले आते हैं और आतिशफ़शां पहाड़ फूटते हैं। नाज़रीन ग्रामी कदर, इंसानों की तरफ से सबसे बड़ा गरा जो सतह ज़मीन से नीचे को खोदा गया, जिसे कोला सुपर डिपोल कहते हैं, फ़कत 12.3 किलोमीटर गहरा है। यानी अभी तक सबसे बड़ा गहरा जो इंसानों की तरफ से खोदा गया है, उसकी मैक्सिमम गहराई 12.3 किलोमीटर है। इससे आगे जाना किसी इंसान के तो क्या किसी मशीन के भी बस की बात नहीं है। लेकिन साइंसदानों ने दिन और रात की कड़ी मेहनत के बाद सिस्मिक वेव्स की मदद से ज़मीन की गहराइयों में झांकने के काबिल हो गए। इन सिस्मिक वेव्स को परिंदे अपने स्पेशल ऑर्गन की मदद से महसूस कर सकते हैं, लेकिन इंसान इन वेव्स को महसूस नहीं कर सकते। इसके बाद क्रस्ट के नीचे ज़मीन के मास का सबसे ज़्यादा हिस्सा मौजूद है, जिसे मेंटल कहते हैं, और ये नाकाबिले हद तक 2900 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद है। ये तह ज़मीन के मास का 84% मास ऑक्यूपाई करती है। इसके अलावा यहाँ 44% ऑक्सीजन, 21.5% सिलिकॉन, 22% मैग्नीशियम मेटल और इसके अलावा लोहा, एल्युमिनियम, सोडियम और पोटाशियम मौजूद है। क्रस्ट की तरह मेंटल की भी 2 लेयर्स होती हैं, जैसे एस्थेनोस्फीयर जो 400 किलोमीटर तक लंबी है और यहीं से लावा पहाड़ों का सिरा चीरते हुए ज़मीन तक पहुंच जाता है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर एक और तह मौजूद है जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, जो 10 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 200 किलोमीटर तक फैली हुई है। ज़मीन की मज़ीद गहराई में ज़मीन की आउटर कोर मौजूद है, जो कि नाकाबिले यकीन हद तक गर्म है। नाज़रीन कराम, ये बात आपकी अकल को वर्ताए हैरत में डाल देगी कि इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है और ये इतना हाई टेम्परेचर है कि जहाँ इंसानों को तक क्या किसी मेटल के सर्वाइव करने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और ज़मीन की ये आउटर कोर लिक्विड हालत में मौजूद है। दोस्तों, जब हम ज़मीन की तह के मज़ीद नीचे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगी ज़मीन की रॉकी और सॉलिड कंडीशन में मौजूद इनर कोर, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूरज की सरफेस के बराबर है, और ये इनर कोर 1250 किलोमीटर गहरी है। ज़मीन की इनर कोर इंतहाई प्रेशर होने की वजह से सॉलिड हालत में होती है। नाज़रीन किराम में कदर, ज़मीन के इनर कोर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे यूरेनियम, जो हीट खारिज करते हैं और ज़मीन के एनवायरनमेंट को ठंडा होने से बचाते हैं ताकि ज़िंदा रहने के लिए मुनासिब माहौल बनाया जा सके। इसके अलावा ये ज़मीन के लिए एक और बहुत अहम काम सर अंजाम देती है, यानी ज़मीन को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है, जो हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल रेज या सोलर विंड से महफूज करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक हिफाजती छत के तौर पर काम करती है। नाज़रीन कराम, इंसानों की हद फ़कत कोला सुपर डिपोल की हद के बाद ख़त्म हो जाती है। इससे आगे ट्रैवल करना इंसानों की दस्तरस से बाहर है, क्योंकि इससे आगे का टेम्परेचर इस कदर ज़्यादा है कि जो मेटल तक को पिघला कर रखते। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये तो ज़मीन की आग है, तो उस दोज़ख की आग का क्या आलम होगा जो इससे 70 गुना ज़्यादा गर्म है और जिसके ईंधन होंगे इंसान। अल्लाह रब्बुल अरबाब हमें इस आग से महफूज रखे। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी इल्मी कोशिश। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।